नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह, आरएस इंस्टीट्यूट का संस्थापक, आपका मेंटर, आपका टीचर। आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी, जिसमें कि पहला टॉपिक है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। इसके आगे क्लास में जैसा आप लोग देख रहे हैं सिलेबस में, जो भी चीजें हैं एक एक करके हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे। अर्थ की स्टडी हम लोग मैप के माध्यम से भी करेंगे, ठीक है। अर्थ की जो है लैंडफॉर्म, फिर अपनी इंडिया का जो है लैंडफॉर्म है, जितनी भी सारी चीजें ज्योग्राफी में वो हम जानेंगे। इंडिया क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, और इससे जुड़ी जो भी चीजें होंगी एक एक करके डिस्कस करी जाएंगी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, तारामंडल, सौर मंडल। जैसे कि अपना तारा क्या होगा, सूर्य, तो सौर मंडल पढ़ा जाएगा। सौर मंडल में ग्रह, जितने भी 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सब के बारे में बहुत डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस यूनिवर्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, असंख्य। कहा जाए कि ब्रह्मांड जो है लाखों आकाश गंगाओं के मिलने से बना हुआ है, या लाखों आकाश गंगाओं को मिलाकर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। जिस तरह लाखों गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स, लाखों आकाश गंगाएं मिलके एक ब्रह्मांड की रचना करती हैं, ठीक उसी प्रकार लाखों तारे या सूर्य मिलके एक गैलेक्सी या आकाश गंगा की रचना करते हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि मिलकर एक सौर मंडल, इसका निर्माण करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न दिया हुआ है ये समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे टॉप में यूनिवर्स दिया हुआ है, उसके नीचे मिलियन ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे एग्जाम्पल में दिया गया है। जो मिल्की वे अपनी आकाशगंगा है, जहाँ पे हमारा सौर मंडल है। वैसे तो आकाशगंगा बहुत ढेर सारी, कोई गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों, लेकिन जो अपनी आकाशगंगा है उसको मिल्की वे कहा जाता है। इसके नीचे जो सीक्वेंस दिया गया है, तो ये जो तारा मंडल होते हैं उनके बारे में दिया गया है कि बहुत सारे तारा मंडल मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक जो नक्षत्र मंडल दिया गया है उसको दिया गया है सप्तऋषि, ग्रुप ऑफ स्टार। नीचे दिया गया है उसके लाइक द सन। सन के बारे में, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है, सन से। सन एंड अर्थ, सूर्य और अर्थ का डिफरेंट तरीके से रिलेशन, कितनी दूरी है, सूर्य के टेम्परेचर से पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे चल के स्टडी करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं सूर्य और सूर्य के साथ में जितने ग्रह दिए गए हैं उनके बारे में। एक चीज जो पहले सबसे आती है ब्रह्मांड। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अरबों आकाश गंगाओं के मेल से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, अरबों आकाश गंगाओं के मेल से। वह चीज धीरे धीरे हम आपको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसा कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, उसी का ये चित्रण है, फिगर है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये हम हैं, हमारी पोजीशन है। इसको मिटा लेते हैं एक बार। ये जो है हम लोगों की पोजीशन है, और सिलेक्ट हो जाए, हाँ, तो शुरू करते हैं। ये हमारी पोजीशन है, हम लोग कहाँ पे हैं, अर्थ पे। और ये अर्थ जो है जिस तारा मंडल का भाग है वो है सूर्य, इसलिए इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। ये हो गए हम लोग हैं अर्थ पे, और अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम पे। और ये पूरा सोलर सिस्टम, ये है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा। और इसी, जैसे हमारी आकाशगंगा है, ऐसी बहुत सारी आकाशगंगा हैं जिनके अंदर अनगिनत सोलर सिस्टम है। जाने कितने अर्थ की तरह और अर्थ से बड़े छोटे प्लेनेट हैं। इन सबसे मिलकर क्या बनता है, हमारा ये ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स। अब मुझे लगता है इतनी सारी चीज बताने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि
आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, हम लोगों की उसमें पोजीशन है क्या है। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। तो आकाशगंगा को डिस्क्राइब किया गया है, इसको ही मिटा देते हैं, जिसमें बताया गया है कि आकाशगंगा जो है नेटवर्क का समस्या हो जाती है। आकाशगंगा अरबों तारों के मेल से बनती है। जैसे सूर्य एक तारा है, तो अरबों सूर्य की तरह जो तारे हैं उनसे मिल करके एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। इस तरह की बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। अब हमारी जो आकाशगंगा है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है, हम लोग भी कहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या है, एक कण के बराबर हैं। इतनी सी हैसियत है इस पूरे सोलर सिस्टम में या ब्रह्मांड में हमारी। अब जिसे कहा जाए तारामंडल क्या है, तारों की विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल तारामंडल एक ही बात है। उदाहरण के लिए सप्तऋषि मंडल है, सबने देखा होगा, सप्तऋषि तारे बचपन से दिखाए जाते हैं। अपना सप्तऋषि मंडल ये है। ये जो है अपना सप्तऋषि मंडल है, एक मंडल। इसमें 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह दूसरे मंडल तारेमंडल उनकी भी फिगर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे लायरा है, एक तारामंडल आपका कैसियोपेलिया ये है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप के तारामंडल है। बड़ी आसान आसान चीजें हैं। तारामंडल में क्या है, तारों का समूह तारामंडल हो गया। हाँ, तारा क्या है, स्टार। आकाश में जिस खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा, प्रकाश और चमक होती है उसे तारा कहते हैं, जैसे सूरज। आसान सी परिभाषा है, लेकिन हम लोग इसको और सिंपल समझ सकते हैं। देखिए, आकाश में तो जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वो सभी पिंड ही हैं। चाहे वो तारा हो, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, कुछ भी हो, ये सारे पिंड ही हैं। लेकिन जिस पिंड में अपनी ऊर्जा होती है, अपनी ऊष्मा होती है, जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो पिंड तारा कहलाता है, उसको तारा कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं वो सन है। सबसे नजदीक हमारे, उसी को देखते हैं। तारे तो बहुत सारे हैं, देखते हैं उनको। जिसमें लाइट होगी उसी को तो हम लोग देख पाएंगे, और जिसमें लाइट नहीं है वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगा, तब वो दिखेगा। सन में अपनी लाइट है, इसलिए उसको कहा जाता है तारा। दूसरे पिंड जिनमें अपनी ऊर्जा नहीं है, अपनी लाइट नहीं है, वो कहलाते हैं ग्रह, उपग्रह, सूर्यग्रह इत्यादि। धीरे धीरे आगे चल के क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है तारे की डिफिनेशन, तारा क्या होता है। तो वह आकाशीय पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं अपनी ऊर्जा होती है, वो पिंड तारा कहलाते हैं। सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है सूरज। सूरज में जो ऊर्जा होती है किस वजह से होती है, सूरज में ऊर्जा होती है नाभिक की संलयन की वजह से। हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। इसके बाद देखेंगे सौर मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं। ये जो स्लाइड बनी हुई है इसमें केवल नाम दिए गए हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के साथ में ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्रग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे। साधारण भाषा में इसको और बढ़िया से समझा जा सकता है कि किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जितने भी पिंड आए, पिंड का मतलब ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड सभी होते हैं। तो किसी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जितने भी पिंड आते हैं वो उसका मंडल कहलाता है। हमारे सूर्य के उदाहरण के संदर्भ में देखेंगे तो सौर मंडल कहा जाएगा। सप्तऋषियों वाला उदाहरण पहले आपको दिया था, अगर उनके संदर्भ में देखा जाएगा तो सप्तऋषि मंडल हो जाएगा। ये बड़ी साधारण साधारण चीजें हैं।
इस तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा सन है और ये सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सारे ग्रह दिए गए हैं एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे सबसे पहले है मरकरी, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, ये रहा मरकरी। दूसरे नंबर का ग्रह है वीनस, तीसरे नंबर का अर्थ। अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी बहुत डिटेल में करेंगे आगे चल के हम लोग, इसी पे हम लोग रहते हैं और इसी के बारे में जानना ज्यादा आवश्यक है। बाकी फिर उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, एक और था जिसको पहले ग्रह की जो है संज्ञा दी जाती थी, आजकल उसको ग्रह नहीं माना गया, प्लेटो। इसलिए अब बचे हैं कुल मिला के 8 ग्रह, इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। आगे जो है इसमें और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनको भी देखा जाएगा। अब ये नेटवर्क धीमा हो जाता है कभी कभार। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे और सन के बारे में समझ रहे थे, और स्लाइड में देखा कि सन से दूरी के बढ़ते क्रम में सारे ग्रह किस तरह अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम लोग सन के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य एक तारा है। अभी तारे के बारे में डिस्कशन हुआ था कि तारे क्या होते हैं। वैसे तो आकाश में जितने भी पिंड हैं उनमें जो है अगर डिफरेंस किया जाए तो जिस पिंड में अपनी ऊर्जा होगी, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसमें अपनी ऊर्जा है, वो पिंड सूर्य या तारा कहलाएगा। हमारा जो तारा है उसको हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। और जितने भी तारे हैं उनमें क्या होती है, ऊर्जा का स्रोत उतना स्वयं का होता है, वो किसी दूसरी की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य, क्योंकि हम लोग सौर मंडल के ही सदस्य हैं। तो सूर्य जो है जिसको हम एक तारा मान रहे हैं, तो तारा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसकी एनर्जी का स्रोत उसके अंदर ही है, वो किसी दूसरे माध्यम से एनर्जी नहीं लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो दी गई है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फैक्ट के रूप में बहुत पूछ ली जाती है। तो है तो लगभग 14.96 लाख किलोमीटर, लेकिन इसको फुल नेचर में देखा जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। ग्रह क्या होते हैं अभी बताया। आकाश में जितने भी पिंड होते हैं उनको केवल ऊर्जा के आधार पर और उनके आकार के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। जैसे जिस पिंड में अपनी ऊर्जा है वो स्टार हो गया, वैसे भी जिसमें अपनी ऊर्जा होगी स्टार ही हो गया। दूसरे नंबर पे ग्रह रखते हैं। ग्रह में अपनी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो स्टार होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं। ग्रह के 3 फीचर होते हैं, आगे वाली स्लाइड में शायद होंगे, नहीं है मैं बता देता हूं। ग्रह उसे कहा जाता है जो किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर भी इस तरह लगाते हैं कि जी वो निश्चित कक्षा में और निश्चित वेग से, यानी कि जो चक्कर लगाने का मार्ग होता है वो निश्चित होता है, बदल नहीं सकते हैं। चक्कर लगाने का मार्ग निश्चित है और उस मार्ग में चलने वाली चाल भी निश्चित है। एक निश्चित चाल से निश्चित कक्षा में स्टार का चक्कर लगाएंगे, ऐसे पिंडों को कहा जाता है ग्रह। और जैसे कि लिखा है कि वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। सेम जी लिखी भी तो वही है। उदाहरण के लिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के साथ में 7 और ग्रह हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं, जो अभी पिछले साइड में हम लोगों ने देखे थे। ये हो गई पृथ्वी, ये वीनस, मरकरी, ये सारे ग्रह ही हैं। और इनमें ऊर्जा का स्रोत सन है, इसी से ले रहे हैं एनर्जी, अपना कोई स्रोत नहीं है। और जो आप देख रहे हैं ये इनके मार्ग हैं सभी के। सब लोग क्या कर रहे हैं, गोल गोल सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये इनका मार्ग है जो कि निश्चित है। दूसरा इनकी चाल वो भी निश्चित है। तीसरी चीज इनकी सबके रास्ते अलग अलग है, ये इनका एक दूसरे से कभी भी क्रैश नहीं होता है। एक ग्रह का रास्ता दूसरे ग्रह के रास्ते को कभी नहीं काटेगा, यानी कि एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के रास्ते में कभी आएगा ही नहीं चक्कर लगाते समय। नहीं तो आपस में भिड़ नहीं जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे। बड़ी साधारण चीज है। कहाँ पहुंचे, ग्रह तो हो गए थे, ग्रह हो गए, फिर ये अच्छा ये ग्रह फिगर हो गई, फिर उपग्रह आते हैं। अब वही सेम चीज, जैसे स्टार का चक्कर
प्लैनेट लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, उसी तरह ग्रहों का चक्कर जो आकाशीय पिंड लगाते हैं वो होते हैं उपग्रह। बहुत ही सिंपल इसका उदाहरण है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा। जैसे कि ग्रह तारे का चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षा में निश्चित गति से, उसी तरह उपग्रह भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं निश्चित दिशा में निश्चित गति से निश्चित मार्ग पर। बड़ी साधारण चीजें हैं, जैसे कि ये फिगर में भी दिया हुआ है। ये अपनी अर्थ है। अर्थ को हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट दीजिए, इसी पे रहना है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये मून है, ये सन है। अब ये देखिए, ये बना हुआ रास्ता जो कि पृथ्वी इस रास्ते से चल के ये चक्कर लगा रही है सन का, और ये जो रास्ता बना हुआ है जो आप ये देख रहे हैं एरो, ये बना है मून का रास्ता। मून भी क्या कर रहा है, अभी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो जिस तरह पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है उसी तरह मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। इस तारे का, जिसको हम लोग सूरज के नाम से जानते हैं सन, उसका ग्रह हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला जो आकाशीय पिंड है वो होगा उपग्रह, उदाहरण के तौर पर मून, चंद्रमा। हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एस्टेरॉइड, इनको क्षुद्रग्रह कहा जाता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा, जैसे तारे अभी डिटेल बताई गई ग्रहों की उपग्रहों की, इनके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पिंड भी हैं जिनका साइज उपग्रह से भी बहुत छोटा होता है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। आगे की साइड में हम देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी बेल्ट पाई जाती है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बेल्ट है, ये जो घूम रही है बेल्ट, ये देखिए मार्स हो गया और ये जुपिटर हो गया। ये मार्स और ये जुपिटर, बृहस्पति और मंगल के बीच में ये जो बेल्ट पाई जा रही है ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। इनका आकार भी निश्चित नहीं है, इनकी गति भी बहुत निश्चित नहीं होती है, लेकिन ये दोनों ग्रहों की, अभी आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जानेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ, बने कैसे, और इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में ही क्यों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लगभग 99% जो एस्टेरॉइड है इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखिए कि क्षुद्रग्रह होते क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, बस इतना ही यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है फिलहाल। इसके बाद आकाशीय पिंडों में एक और पिंड बचता है जिसके नाम में भी पिंड लगा हुआ है, उल्का पिंड। उल्का पिंड चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में आते हैं तो होता है घर्षण हवा से, और उसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। इनको कहा जाता है, लोग कहते हैं टूटते हुए तारे। ये वही उल्का पिंड है जिनको हम लोग टूटते हुए तारे के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है, जल जाते हैं। कभी कभी इनका केंद्रीय भाग ही बच पाता है जो कि आगे पृथ्वी की इंटीरियर को पढ़ने में काम आता है। इसी की स्लाइड है, इसी के साथ ही आज की स्लाइड और ये आज का लेक्चर जो है समाप्त किया जाता है। थैंक यू।